हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। आज मेरी एक पुरानी डायरी मेरे हाथ लगी थी जिस पे मेरा लिखा हुआ था, मैं आपको बताता हूँ। जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो ये मोटिवेशनल चीज़ें होती थी उस टाइम, कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तो ऐसी चीज़ें अक्सर लिख लिया करते थे डायरियों में। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं आप लोगों से चर्चा करूँगा। मैंने इससे पहले इंग्लिश ग्रामर और मैथमेटिक्स के टॉपिक किए हैं, पर कुछ लोगों की डिमांड थी कि पॉलिटिक्स पर भी मैं कुछ टॉपिक करूं जो जानकारी बेस हो, कंट्रोवर्शियल ना हो, केवल जानकारी से रिलेटेड ही वीडियो करने हैं। बाकी कंट्रोवर्शियल चीज़ों का हिस्सा नहीं बनना है। और आपसे भी मैं विनम्र अनुरोध करूंगा कि कभी भी कोई कंट्रोवर्शियल चीज़ हो तो हमको वहाँ से क्विट कर देना है, कोई डिस्कस किसी से नहीं करना, क्योंकि उसमें सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, आप किसी को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो आज हम बात करेंगे देश की सर्वोच्च पंचायत। हमारे देश की सर्वोच्च पंचायत होती है जिसको हम संसद बोलते हैं। इसके दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 ईयर का होता है, लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 ईयर का होता है। ये स्टेट असेंबली के द्वारा में जो एमएलए होते हैं वो चुनते हैं इसको, और इसको चुनते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से। पब्लिक डायरेक्ट वोट करके इनका चुनाव करती है। तो मोटा मोटा ये बात हो गई। राज्यसभा की सदस्य संख्या, लोकसभा की सदस्य संख्या सबको मालूम होती है, लेकिन राज्यसभा की सदस्य संख्या हर किसी को मालूम नहीं होती। 250 होती है, जिसमें 238 स्टेट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, प्लस 12 मेंबर होते हैं, वो हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है, प्लस कितने मेंबर राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो इस तरीके का डायग्राम होता है। इस तरीके से लोकसभा की वर्तमान में 543 सीटें हैं और इसमें 29 स्टेट्स प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज से ये चुनकर आते हैं। तो ये राज्यसभा और लोकसभा के बारे में मोटा मोटा आंकड़ा हो गया। अब एक मजेदार और बात और है कि हम राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन, और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। जो भी लोग इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो इस चीज से इस तरह की जानकारी अपडेट होनी चाहिए और किताबों को अपना मित्र बनाना चाहिए जीवन में। आप ट्रेवल करते हो तब आपके बैग में एक बुक होनी चाहिए। जब भी आप किसी बस में, ट्रेन में, एरोप्लेन में आप ट्रेवल कर रहे हो, तो मैं ये कहता हूँ कि आपके हाथ में लैपटॉप हो या नहीं हो, लेकिन एक कोई भी बुक, हिंदी इंग्लिश जो भी आप प्रीफर करते हो वो आपके पास होनी चाहिए। अब मैं आपको राज्यसभा के बारे में बता रहा हूँ कि राज्यसभा में मैंने जैसा पहला बताया था 250 मेंबर होते हैं इसके, इसको हम उच्च सदन बोलते हैं, उच्च सदन बोलते हैं इसको। राज्यसभा को क्या बोलते हैं? उच्च सदन उच्च सदन बोलते हैं। और मजे की बात है, इसका जो सभापति होता है
कौन होता है जानकारी आपको? इसका सभापति उपराष्ट्रपति होता है, परमानेंट। प्रेजेंट में ऑनरेबल जगदीश धनखड़ जी हैं। धनखड़ जी हैं जो ऑनरेबल उपराष्ट्रपति हैं हमारे देश के। और मजे की बात है कि ये राजस्थान से ही है, राजस्थान से हैं ये। अध्यक्ष कहो या सभापति कहो, राज्यसभा के सभापति हैं। और ये 206 वर्ष का जो कार्यकाल होता है इन मेंबर्स का, इसमें से 1/3 प्रति ईयर रिटायर होते हैं, ये भी कंपलसरी है। और एक मजे की बात यह है कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, कभी भी राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। और अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 80 में इसका गठन कैसे होता है और इसके कार्य क्या होते हैं उसका विवरण इसमें दर्ज है। तो मेरा मानना यह है कि राज्यसभा के बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी मिल गई होगी। अब मैं लोकसभा की बात करूंगा कि लोकसभा में, इसमें इलेक्शन नहीं होता है, किसी भी स्टेट में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार हो, वो वहां से एमएलएज की वोटिंग से, ध्यान से सुनना, एमएलएज की वोटिंग से इनका चुनाव करते हैं। किसका? राज्यसभा सदस्यों का। इनका कार्यकाल कितने साल का होता है? 6 ईयर का। प्रत्येक राज्यसभा सदस्य को अपने राज्यसभा के क्षेत्र में काम कराने के लिए प्रतिवर्ष एमपी लैड के तहत 5 करोड़ रुपए का आवंटन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है, जिससे विभिन्न तरह के डेवलपमेंट वर्क ये डायरेक्ट अनुशंसा करके और कर सकते हैं। तो राज्यसभा सदस्य के बारे में आपका क्लियर है। अब मैं बात करता हूं लोकसभा। लोकसभा इसलिए महत्वपूर्ण है, इसको निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन बोलते हैं। ध्यान रखने की बात है कि उच्च सदन और निम्न सदन में कंफ्यूज नहीं होना। लोकसभा निम्न सदन है और राज्यसभा उच्च सदन है। लोकसभा निम्न सदन, हमारे बार बार डिस्कशन में लोकसभा आती है, इसलिए हमारे दिमाग में यूं हो जाता है कि लोकसभा उच्च सदन होगा, लेकिन ये कन्फर्म है कि लोकसभा निम्न सदन है। इसका 543 मेंबर्स होते हैं, जो स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट्स प्लस 7 यूनियन टेरिटरीज से चुन के आते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन से, डायरेक्ट वोटिंग होती है इनकी। और उसके बाद ये जो भी पार्टी बहुमत में आती है वो अपना नेता चुनती है और वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। उन्हीं मेंबरों में से प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। तो अभी इसमें 3-4 महत्वपूर्ण चीजें हैं। इनका कार्यकाल 5 साल का होता है, निम्न सदन होता है। अब इसमें मजेदार बात यह है कि वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री हैं ऑनरेबल श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। दामोदर दास मोदी। और वर्तमान में इसके स्पीकर कौन हैं? स्पीकर हैं ऑनरेबल श्री ओम बिरला। और लीडर ऑफ अपोजिशन है एलओपी जिसको बोलते हैं, ऑनरेबल श्री राहुल गांधी। प्रेजेंट में ये सिनेरियो है, प्रेजेंट पॉलिटिक्स के हिसाब से। तो ये और ऑनरेबल प्रेसिडेंट हमारे देश की अभी है ऑनरेबल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ये बेसिक जानकारी सभी को पता होनी चाहिए लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। लोकसभा के सदस्यों का
पीएम का इलेक्शन होता है, जो भी पार्टी मेजोरिटी में आती है वो अपने नेता का चुनाव करती है और वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन का चुनाव भी जो विपक्ष की पार्टी है वो अपना एलओपी तय करती है। इस बार राहुल गांधी जी को एलओपी तय किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को कंटिन्यू तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर हैं ये, और ओम बिरला जी स्पीकर और राष्ट्रपति हमारे हैं। अब एक मजेदार बात मैं करूंगा इसमें, जो बात होती है वो कि लोकसभा और राज्यसभा में से क्वेश्चन बनता है कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसे भंग किया जा सकता है। तो यहां हम कंफ्यूज होते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में से किसे भंग किया जा सकता है। आपको मैं क्लियर बता देता हूं कि लोकसभा को भंग किया जा सकता है। भंग कौन करेगा? पीएम प्लस प्रेसिडेंट आपस में विचार विमर्श करेंगे और केंद्रीय मंत्रिपरिषद है उसके साथ चर्चा करेंगे, और लगता है कि इस समय देश में इसकी नीड है तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। अब मैं लोकसभा के सत्र बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि कोई भी बिल डिस्कस होता है वो पहले निम्न सदन में डिस्कस होता है और उसके बाद बिल से, आप एक बात समझो, बिल का क्या मतलब समझते हैं लोग? कई बार लोग ये समझते हैं बिल का मतलब है कोई बिल पास कर दिया। बिल केवल पेमेंट होने के लिए ही बिल पास नहीं होता है। कोई भी कानून या कुछ भी बनाते हैं हम तो उसका पहले नाम रखते हैं। जैसे भारतीय इंडियन पेनल कोड, भारतीय क्या बोलते हैं उसको, हिंदी मेरे को नहीं आ रही है, संहिता बोलते हैं उसको कुछ, पर इंग्लिश बोल रहा हूं मैं, आईपीसी, उसमें करेक्शन किया था। तो इंडियन पेनल कोड 2000 जैसे 25 में संशोधन होता है तो 2025 उस बिल का नाम हो जाएगा। जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म को रिलेटेड कोई बिल पेश किया तो उसका नाम होगा एग्रीकल्चर रिफॉर्म बिल 2025, या जो भी वहां अपनी गवर्नमेंट तय करती है वो नाम उसका कहलाता है, तो उसको बिल बोलते हैं। अब मैं बात कर रहा था लोकसभा के सत्र कितने होते हैं। सत्र कितने होते हैं? पहला होता है बजट सत्र, दूसरा होता है मानसून सत्र, तीसरा होता है शीतकाल सत्र, और चौथा होता है विशेष सत्र। ये 3 सत्र बुलाने की जिम्मेदारी होती है गवर्नमेंट की। बजट सत्र होता है आपके फरवरी से मई। आप ध्यान रखें, पूरे देश का आम बजट फरवरी में जारी होता है। उसका एक रीजन है कि मार्च में फाइनेंशियल ईयर होता है तो फरवरी में बजट सत्र में इशू डिस्कस हो जाते हैं, तो फरवरी में बजट अमूमन हो जाता है, लेकिन विषम परिस्थितियों में मई तक जा सकता है बजट सत्र। मानसून सत्र आपके जून से लेकर और अगस्त तक मानसून सत्र होता है, और शीतकाल सत्र होता है आपका नवंबर से लेकर नवंबर दिसंबर में शीतकाल सत्र होता है। और विशेष सत्र कभी भी गवर्नमेंट को लगेगा तब विशेष सत्र बुला सकते हैं। तो ये मोटी मोटी जानकारी हुई लोकसभा और राज्यसभा के बारे में। तो मैं मानता हूं कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी तरीके के वीडियोज के लिए यदि आप अप्रिशिएट करेंगे, अपने कमेंट करके बताएंगे कि किस टॉपिक पे मुझे वीडियो करना चाहिए, तो उसी टॉपिक पे मैं वीडियो करूंगा। और मेरा फेवरेट टॉपिक है मैथमेटिक्स और इंग्लिश, 2 टॉपिकों पे मैं रेगुलर वीडियो आपको कक्षा 10th के, कक्षा 4th के,
चूंकि मेरा बेटा कक्षा 4th में, मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि मेरा बेटा कक्षा 4th में है, तो उसको पढ़ाने के लिए ये पूरा सेटअप मैंने बनाया है। और इसी से आइडिया आया कि क्यों ना मैं वीडियो करके भी डालूं ताकि किसी और को भी मदद मिल सके। आपको ये मेरी पहल कैसी लगी? थैंक यू। कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मुझे विश्वास नहीं हो रहा। थोड़ी नींबू खा ले। क्या? थोड़ी नींबू। अच्छा, क्या मेरे मुझे करे ना? हाँ मुझे बता।